हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। आज एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि बोर्ड एग्जाम जो है 2022 में होने वाली उसको लेकर अपडेट किसकी तरफ से है तो हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो शिक्षण मंत्री है उनकी तरफ से आज एक मीटिंग हुई है जिससे रिलेटेड वीडियो अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे चैनल पर देखा कि बोर्ड एग्जाम को लेकर कुछ कहा जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आज जो एक मीटिंग हुई है वो मीटिंग हुई है एजुकेशन मिनिस्टर जितने भी हैं, अभी जितने भी हैं बोले तो आप लोग सोचते होंगे कितने एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो आपको पहले बता दूं कि पहले भी मैंने बताया कि 12वीं के बाद जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं ना उनके लिए उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी हैं जो डिग्री कॉलेजेस के डिसीजन लेते हैं। जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम के डिसीजंस के लिए हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्य शिक्षण मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़ जी हैं, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन अपने महाराष्ट्र राज्य में राज्य शिक्षण मंत्री करके श्री बच्चू कडू जी जो हैं इनको वो पोस्ट है राज्य शिक्षण मंत्री, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर जो कहा जाता है वो बच्चू कडू जी हैं। तो अभी हुआ क्या है, जो बच्चू कडू जी हैं इन्होंने आज ही एक मीटिंग में थे जिस मीटिंग में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी लोग थे, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा है, कुछ बातें रखी है। अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है बट बात को छेड़ी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे परेशान दिखाई देते हैं, ट्वीट कर रहे हैं यहाँ वहाँ कि उन्हें समय चाहिए एग्ज़ाम के पहले। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन चालू किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इस बारे में जो बच्चू कडू हैं उन्होंने क्या किया है कि कुछ प्रपोजल रखे हैं। जो भी इनकी मीटिंग हुई थी, जितने भी लोग थे मीटिंग में शिक्षा से जुड़े हुए, एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑल, उनके सामने कुछ बातें रखी कि ये होना चाहिए। आज इनका जो इंटरव्यू आया इन्होंने दिया एबीपी माझा को, उस इंटरव्यू से ये पता चला है कि इन्होंने क्या क्या बोला वो खुद ही बता रहे हैं कि मैंने मांग रखी है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो मार्च में जो होने वाली है वो मार्च में ना लेकर अप्रैल में ली जाए। तो इन्होंने अपनी जो भी मीटिंग थी उसमें ये प्रस्ताव रखा कि जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल मार्च का आया है उसे चेंज करके अप्रैल में रखा जाए। अभी ये फाइनल हुआ नहीं है, प्रस्ताव इन्होंने रखा इन्होंने आज की मीटिंग में। और क्या क्या बताया इन्होंने कि जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं और 12वीं के उनका पूरी तरह से वैक्सीनेशन उसके पहले करवा लिया जाए। स्टूडेंट्स का पूरा वैक्सीनेशन, जैसे कि आपको पता ही है कि 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन चालू है। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि सभी का वैक्सीनेशन करा लिया जाए और अप्रैल तक अगर पोस्टपोन्ड करेंगे तो वैक्सीनेशन के लिए भी टाइम मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम मिलेगा। ऐसे में वो ये जो टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अगर एग्जाम्स के जो मार्क्स है वो कम किए जा सकते हैं तो वो किए जाए। जैसे कि 100 मार्क का पेपर है तो क्या वो 100 मार्क का पेपर जो कम मार्क्स में लिया जा सकता है, ऐसा प्रपोजल रखा है। लेकिन जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है अब वो भी तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत मुश्किल है कि जो भी मार्क्स प्रपोज्ड है उससे कम मार्क्स किया जाए, तो ये होना मुश्किल है। लेकिन इन्होंने प्रस्ताव तो रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात रखी है इन्होंने टू रिड्यूस द सिलेबस। ओके, सिलेबस को कम करो और फॉर बोर्ड एग्जाम। जो बच्चू कडू जी हैं उन्होंने एक बात और रखी है कि जैसे जो भी सिलेबस अभी चल रहा है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना था कि हमने रिपोर्ट मंगवाई है पूरे महाराष्ट्र के सभी 10वीं और 12वीं के जो भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं, तो 85% तक सिलेबस कंप्लीट अभी तक किया गया, ऐसा रिपोर्ट आया है। तो बच्चू कडू जी जो है उन्होंने बोला है कि क्रॉस इंक्वायरी की जाए सभी वापस से कि कहाँ पर कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है और एक्चुअल में जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उतने ही सिलेबस को एग्ज़ाम में प्रीफर कराया जाए। ऐसा प्रपोजल डाला है, समझो ऐसा मीटिंग में रखा है, फाइनल हुआ नहीं है अभी तक। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि 75% सिलेबस है, 25% पहले ही कम किया गया है। ठीक है, ये जवाब सामने से दे सकते हैं इनको कि भाई हमने पहले ही कम किया है और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई तो और टाइम मिलेगा, तो ये मुद्दा भी गायब हो जाता है इनका कि सिलेबस और कम हो सकता है क्या। ये मुद्दा भी गायब हो जाता है कि कम मार्क्स की एग्ज़ाम ले सकते हैं क्या, बोर्ड इसको मंजूरी नहीं देगा। जो स्टेट बोर्ड है उनका अपना अलग पैटर्न है। तो ये कुछ बातें जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया जो हमारे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से आपने अभी देखा, मैंने ये जो चीज़ें बताई थी, यानी कि अभी तक सब शांति से चल रहा था। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है
बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि कैसे होगा, हमारा क्या होगा, अभी तक सब ऑनलाइन चल रहा था, अभी ऑफलाइन शुरू होगा तो क्या हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। बहुत से बच्चों के मन में ये भी है कि यार अगर हमें थोड़ा सा टाइम और मिलता तो हम अच्छा कर लेते। ऐसे में अगर जो बच्चों कडू जी हैं, इन्होंने जो ये प्रपोजल डाला है बोर्ड एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल में करने का, तो जिससे बहुत से बच्चों को राहत मिल सकती है, एक महीना पढ़ने के लिए और मिल जाएगा। तो अगर ये होता भी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत से बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम इस बार कैंसिल होना बहुत ही मुश्किल है, सिचुएशन पे डिपेंड है। तो उसके बदले अगर ऐसा भी होता है तो जो अधिकांश बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, उनको एक राहत मिल जाएगी, थोड़ा टाइम मिल जाएगा और वो अच्छे से कर पाएंगे। रही बात ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जा सकती है क्या, बहुत से बच्चों की ये भी डिमांड है कि भाई हमें पढ़ाया ऑनलाइन तो फिर पेपर क्यों ऑफलाइन ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है महाराष्ट्र बोर्ड के पास सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ कुछ सिटीज़ में एग्ज़ाम नहीं लेनी है, उनको गांव-गांव तक एग्ज़ाम लेनी है। उनके पास बार बार वही आंसर होता है। अगर ये डिमांड रखी जाती है कि अगर हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम ले ली और कहीं गांव में टेक्निकल इश्यू हो गया एग्ज़ाम के दौरान, तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, कैसे होगा वगैरह, तो ये आंसर उनके पास रहता है। तो वो इस मांग को भी बार बार रिजेक्ट करते हैं हमेशा, ऑनलाइन एग्ज़ाम को, और ऑफलाइन को ही प्रीफर करते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चे मांग कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की, तो भाई ये जवाब है इसका सामने से बोर्ड की तरफ से। दूसरी बात, एग्ज़ाम कैंसिल होना बहुत मुश्किल है, तो उस चीज़ के पीछे ना पड़ो। एग्ज़ाम पोस्टपोन अगर होती भी है, जैसे बच्चू जी ने बोला है कि हम प्रस्ताव उन्होंने रखा है, तो ये एक राहत मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार आपका अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट पढ़ के नहीं हुआ है तो पढ़ते रहिए, फाइनल रिवीजन कीजिए, आपको अगर टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। जो भी अपडेट्स आएंगे इस चैनल पर मैं आपको देते रहूँगा। अगर कुछ भी लेटेस्ट आता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और ये चीज़ें जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो ताकि सभी को पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।